हेलो एवरीवन। तो आज के इस एमपी के फाउंडेशन सीरीज में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में तो आप ये मान के चलें कि एक क्वेश्चन रहना ही रहना है ना। एक से ज्यादा रह सकता है लेकिन मिनिमम एक रहेगा। और टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश से संबंधित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। और ये जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं आपके किस सीरीज में, तो एमपी जीके के फाउंडेशन सीरीज में। और जैसा कि मैंने अपने पहले वाले सारे वीडियोस में बताया है कि हमारा या हम लोगों का जो लक्ष्य है वो यही है कि एमपी जीके से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, है ना। और हर एक फील्ड का मतलब एमपी जीके का जो भी सिलेबस मेंशन्ड है, एमपीपीएससी ने भी जो भी मेंशन किया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ट्राइब्स हो, उससे संबंधित सारे टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल है। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, और ये 3 महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल हैं। नंबर 1 भीमबेटका, नंबर 2 सांची, और नंबर 3 खजुराहो। यूनेस्को ने कब खजुराहो को विश्व विरासत स्थल घोषित किया? उत्तर है 1986। सांची को कब विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया? उत्तर है 1989। और भीमबेटका की गुफाओं को कब विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया? तो इसका उत्तर है 2003। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के अधीन एक संस्था है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह क्या करती है? समय समय पर यह प्रत्येक वर्ष संस्कृति से संबंधित विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनका मानव के इतिहास में, मानव के सांस्कृतिक जीवन में, या फिर उस समय के मानवीय इतिहास, सांस्कृतिक जीवन, कला, प्रौद्योगिकी के समझना है या महत्वपूर्ण है, तो वैसे स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करती है। तो आइए डियर, सबसे पहला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह प्राकृतिक गुफाएं हैं और यहां लगभग 750 गुफाएं हैं। और भीमबेटका में लगभग जो 400 गुफाएं हैं उसमें आपको चित्र देखने को मिलेंगे। और ये चित्र बनाया किसने? तो प्राग इतिहास से संबंधित और ऐतिहासिक युग से संबंधित मानवों ने यहां के चित्र बनाए। प्राग इतिहास और ऐतिहासिक युग। भीमबेटका है कहां? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य की पहाड़ियों में है। और कितनी गुफाएं हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यहां जो गुफाओं की संख्या है वो है कितनी? वो है आपकी 750। कितनी गुफाएं हैं? 750 गुफाएं हैं। और इन गुफाओं में लगभग 400 गुफाओं में आपको क्या मिलने वाला है? चित्रकारी। और ये गुफाएं मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खोज
किस व्यक्ति ने की? तो इन गुफाओं की खोज 1957 और 58 ईस्वी में विष्णु वाकनकर महोदय द्वारा, विष्णु वाकणकर महोदय द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई। ये गुफाएं मैंने आपको पहले ही बताया किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये गुफाएं अपने चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब भीमबेटका के जो आरंभिक चित्र हैं, आरंभिक चित्र वह किस काल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है उच्च पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण काल या युग से संबंधित है। और यहां से आप ये भी एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भीमबेटका या भारत में चित्रकला का जो आरंभिक साक्ष्य मिला है वह किस काल से मिला है? उच्च पुरा पाषाण। इसके बाद आपको बता दूं कि यहां से भीमबेटका से जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं वह मध्य पाषाण काल के हैं। सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के। इसके अतिरिक्त यहां से ताम्र पाषाण काल के भी चित्र मिले हैं। और केवल इतना ही नहीं, यहां पर और यहां से ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग से संबंधित भी चित्रकला का साक्ष्य मिला है। तो प्राचीन काल के मानव के इतिहास, कला, संस्कृति, उनके तकनीकी विकास को यदि समझना है तो फिर भीमबेटका के चित्र हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप भीमबेटका के चित्रों को देखने जाएं तो यह एक तरह से आपकी यात्रा होगी पाषाण युग की यात्रा के समान। तो आरंभिक चित्र कब के हैं, सर्वाधिक चित्र किस काल के हैं, किसने इन गुफाओं को खोजा, कितनी गुफाएं हैं यहां पर, कब खोजा गया और कब इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, ये आपको मालूम चल गया। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये रातापानी वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है और हाल ही में इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु वाकनकर वन्य जीव अभयारण्य रख दिया गया है। तो आइए हम लोग जरा कुछ चित्रों को पहले देखें और उसके बाद ये समझें कि किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया, कैसे ये लोग ब्रश बनाते थे और चित्रकला की विषय वस्तु क्या है और भीमबेटका के चित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो यहां पर आपको सफेद रंग के द्वारा चित्र बनाए गए हैं और पशुओं का चित्र है और आपको यह भी दिख रहा है कि इस पशु के चित्र पर कोई एक व्यक्ति भी है और ये जो पशु है इनका पूरा का पूरा जो है बॉडी को सफेद रंग से रंगा गया है। दूसरा, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये गेरुआ या लाल रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र कैसा है? एक रेखीय, एक रेखा में चित्र बनाए गए हैं। इससे यह पता चल रहा है कि चित्रकार जो है चित्र बनाने के पहले जरूर अपने दिमाग में एक योजना तो जरूर बनाता होगा। अब क्या इस चित्र में जो पशुओं के चित्र हैं सारे पशुओं को रंगा गया है या फिर जो पशुओं के ऊपर मनुष्य बैठा हुआ है क्या उनको रंगा गया है? उत्तर है नहीं। इसमें जो सबसे आगे नेतृत्व कर रहा है, लग रहा है वो सरदार है और सबके हाथ में हथियार तो है, सरदार है और जिस पशु पर वह विराजमान है वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट चित्रित है और जो सरदार है उनका भी पूरा का पूरा शरीर का हिस्सा चित्रित है। लेकिन जैसे जैसे आप यहां से दूर जा रहे हैं तो फिर रंग कम होते जा रहे हैं। यानी देखिए यहां पर पशु के पूरे शरीर को चित्रण नहीं किया गया है और जो पीछे वाले व्यक्ति हैं उनका भी पूरा चित्रण नहीं किया गया, यानी रंग नहीं भरा गया है उनके शरीर में। ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें कुछ व्यक्ति पैदल भी चल रहे हैं और हथियार लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये शिकार के लिए जा रहे हैं। अब आइए यहां पर ये जो चित्र है इसमें पीला और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है और इसमें व्यक्ति क्या है, व्यक्तियों का समूह नृत्य कर रहा है और कुछ व्यक्ति जो है वह ढोलक नुमा एक वाद्य यंत्र बजाने का प्रयास कर रहा है। यानी आपको इससे पता चल रहा है कि जरूर इनके जीवन में नृत्य और संगीत था।
चलिए अब आइए, ये भीमबेटका का एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है। इसे एक विशालकाय सूकर की संज्ञा दी गई है। यदि आप भीमबेटका जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस चित्र का जो चित्रकारी की गई, जो चित्रण किया गया है, काफी ऊंचाई पे किया गया है। ऐसा क्यों किया गया होगा, क्या रीजन है? कि आखिर आमने सामने या जो आपके नजदीक में है, जहां पर आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता है, वहां आप चित्रकारी नहीं कर रहे हैं। कम से कम 30-40 फीट ऊपर में जाकर चित्रकारी किया गया है। कैसे किया गया होगा, इसको लेकर इतिहासकार का दो मत है। एक मत यह है कि एक विशालकाय वृक्ष रहा होगा और चित्रकार वहां पर जाकर चित्रकारी किया होगा, या फिर इस चित्र के लिए, इस चित्र को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की सीढ़ी का निर्माण किया गया होगा और उसके बाद जाकर ये चित्र बनाया गया होगा। यहां देखिए, ये चित्र अपने आप में अनूठा है, क्योंकि ये विशालकाय सूकर तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो सिंग है ये किसके जैसा है? बैल के जैसा है। तो ये बैल का सिंग है और पूरा का पूरा जो चित्र है ये सूकर या सूअर का दिख रहा है। तो यानी यहां पर दो पशुओं का मिश्रण है। इसके आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये इस प्रकार का पशु है जिसकी लोग जो है, या जिसके प्रति उस समय के लोग श्रद्धा भाव रखते होंगे। अब इन चित्रों को देखने से डियर आपको रंग का अंदाजा हो चुका है कि रंग में सामान्यतः लाल रंग और सफेद रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां आप ध्यान देंगे कि जो शुरुआती रंग था, शुरुआती रंग लाल नहीं है डियर, वरन जो शुरुआती रंग था वो क्या था? शुरुआती रंग था हरा रंग। लेकिन सर्वाधिक किन रंगों का प्रयोग किया गया है? सर्वाधिक जो है लाल या गेरुआ और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। यहां तक आपको एक आइडिया मिल गया। अब यदि हम लोग यहां के विषय वस्तु को समझें, विषय वस्तु, तो विषय वस्तु में आपको शिकार के दृश्यों की बहुलता मिलेगी। शिकार के दृश्य की बहुलता, इससे यह पता चल रहा है कि प्राग इतिहास युग का मानव मुख्य रूप से शिकारी था, है ना। इसके अलावा इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है। ये किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे, किस प्रकार का हथियार का प्रयोग करते थे, किन किन पशुओं को इनकी जानकारी थी, इसके अलावा ये नृत्य करते थे या नहीं, इनके जीवन में संगीत कला का अस्तित्व था या नहीं, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिली है। शिकार के साथ साथ आपको यह भी बता दे डियर कि कई स्थानों पर इन्हें खाद्य संग्रह करते हुए दिखाया गया है, शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। तो यहीं से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि प्राग इतिहास युग में इनका जो मुख्य गतिविधि रहा होगा वो रहा होगा खाद्य संग्रह और दूसरा शिकार करना। तो कुछ आइडिया आपको मैंने किसके बारे में दिया? आपको मैंने दिया भीमबेटका के गुफाओं के बारे में। मैंने आपको कुछ एक आइडिया दे दिया। रंग को आपने तो समझ लिया है। अब ये रंग का निर्माण कैसे करते होंगे? तो रंग जो है ये प्राकृतिक रंग है। जिस क्षेत्र में भीमबेटका है, भीमबेटका विंध्य पर्वत में है और विंध्य पर्वत में आपको मिलने वाला है लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर को ये लोग चूरते होंगे और उससे लाल रंग बनाते होंगे। चूना पत्थर यदि मिल गया आसपास या कहीं चूना मिला तो उससे ये लोग सफेद रंग बनाते होंगे। हरा रंग तो पेड़ पौधों की पत्तियों से हरे रंग का निर्माण करते होंगे। तो आपको मैंने यहां किसके बारे में आइडिया दे दिया? भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आपको एक आइडिया स्पष्ट रूप से मिल गया। और जितना भी मैंने अभी आपको आइडिया दिया ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग अगला पहुंच चुके हैं। कहां हम लोग पहुंच चुके हैं? सांची। सांची के जो बौद्ध संरचनाएं हैं, सांची की बौद्ध संरचनाएं, ये यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है। सांची है कहां? तो सांची, जैसे अभी आपने देखा कि भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, तो ठीक उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि ये
सांची जो है या सांची की जो बौद्ध संरचनाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। एक ऊंची पहाड़ी है और उसी पहाड़ी पर आपको यहां पर बौद्ध संरचनाएं देखने को मिलेंगी। अब यदि आप कभी सांची जाते हैं तो सांची के आसपास भी आपको और भी कई सारी बौद्ध संरचनाएं देखने को मिलने वाली हैं। जैसे यहां तो मैंने ये सांची है और सांची के पास वहीं आपको मिलने वाला है सतधारा, सतधारा, और क्या मिलने वाला है, सोनारी, और क्या मिलने वाला है, और मिलने वाला है अंधेर, और क्या मिलने वाला है, भोजपुर। भोजपुर केवल परमार शासक राजा भोज के भोजेश्वर मंदिर के कारण ही नहीं प्रसिद्ध है, वरन यहां पर आपको बौद्ध संरचनाएं भी देखने को मिलेंगी। और आपको यह भी बता दें कि ये जो भोजपुर है डियर, ये यूनेस्को के सूची में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहा है। इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। खैर, हमारा टॉपिक है सांची, लेकिन आपको एक मैंने आइडिया दिया कि देखिए सांची के आसपास भी बहुत सारी बौद्ध संरचनाएं हैं और इन संरचनाओं का संबंध मौर्य काल या मौर्य शासक अशोक के काल से है। चलो, तो सांची अपने बौद्ध संरचनाओं के लिए, अपने बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। और इसे कब विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, तो ये आपको मालूम है कि 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। इससे पहले आपने भीमबेटका की गुफाओं को समझा था और मैंने वहां एक टॉपिक बताया, आपको एक फैक्ट बताया कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की, तो उसका उत्तर था विष्णु वाकनकर। तो ठीक इसी प्रकार से आपको यहां पर यह जानना है कि जो सांची की जो बौद्ध संरचनाएं हैं इसके खोजकर्ता कौन है और कब जो है इसकी खोज हुई है। तो सांची की जो बौद्ध संरचना है डियर, इसकी खोज 1818 ईस्वी में हुई है और खोजने वाले जो है उनका नाम है जनरल टेलर। याद रखेंगे, मैंने बोला खोजने वाले कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, ये नाम मैंने अभी नहीं लिया है। समझ गए? तो सांची क्यों प्रसिद्ध है, आपको इसका आइडिया मिल गया। अब जो सांची की जो बौद्ध संरचनाएं हैं इनका निर्माण किन किन राजवंशों से संबंधित है। तो सबसे पहला कि जो सांची का जो बौद्ध स्तूप है या फिर जो सबसे विशालकाय स्तूप है सांची का, इसका जो निर्माण है यह मौर्य शासक अशोक के काल से संबंधित है, लेकिन फिर उसका पुनर्निर्माण हुआ और पुनर्निर्माण शुंग राजाओं के समय में हुआ था। शुंग शासक ब्राह्मण थे और इस राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में कि यह व्यक्ति बौद्ध विरोधी था, लेकिन यहां एक अजीब आपको विरोधाभासी स्थिति देखने को मिलने वाला है, और वह क्या कि शुंग राजाओं के समय ही जो सांची स्तूप है और सतना जिले में स्थित आपको भरहूत का स्तूप है, इनका पुनर्निर्माण करवाया गया, इनका विस्तार करवाया गया। फिर तीसरा यहां पर सातवाहन वंश का भी नाम लिखा हुआ है। तो आपको बताएंगे कि ये जो अभी बताऊंगा आपको, यहां पर सांची का जो स्तूप है ये अपने तोरण के लिए भी प्रसिद्ध है। तोरण क्या है अभी बात करेंगे कि ये है क्या तोरण। तो ये सांची के जो तोरण का निर्माण हुआ है ये सातवाहन राजाओं द्वारा हुआ है। यानी यहां पर यह सांची के बौद्ध संरचनाओं से कौन कौन सा राजवंश जुड़ा हुआ है, मौर्य राजवंश नंबर 1, नंबर 2 शुंग राजवंश और नंबर 3 सातवाहन राजवंश। अब है कि ये जो स्तूप है सांची का स्तूप, इसको अच्छा पहले जरा मैं सांची स्तूप के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर आऊंगा कि इसका उत्खनन कौन कर रहे हैं। तो सांची में डियर आपको मुख्य रूप से 3 स्तूप दिखाई देने वाले हैं। वैसे 3 स्तूपों के अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे स्तूप हैं, असंख्य छोटे छोटे स्तूप हैं। सांची में ही जहां स्तूप बने हुए उसी के पास में बौद्ध विहार का भी साक्ष्य मिला है, लेकिन वह भग्न अवस्था में है। बौद्ध विहार का भी साक्ष्य मिला है, यानी वहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे।
तो सांची के जो 3 प्रमुख स्तूप हैं उसमें से ये है सांची का महास्तूप, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है जिसे मेधी कहा जाता है। और ये है क्या, एम से मेधी, ये एम से मेधी। और ये जो आप अर्धवृत्ताकार संरचना देख रहे हैं इसे अंड कहा गया है। और इस अर्धवृत्ताकार संरचना के ऊपर ये जो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिल रही है इसे इसे हर्मिका कहा जाता है, हर्मिका कहा जाता है। याद रखें डियर, मेरा टॉपिक जो है वह है स्तूप स्थापत्य कला नहीं, मेरा टॉपिक है अभी मध्य प्रदेश स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। इसलिए मैं स्तूप स्थापत्य कला के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अभी नहीं दे रहा हूं, बस एक सामान्य सी जानकारी दे रहा हूं कि स्तूप सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा गया है मेधी। और ये जो अर्धवृत्ताकार संरचना आपको दिख रही है इसे कहा जाता है अंड। और अंड के ऊपर जो पत्थर से बना हुआ एक रेलिंग है इसे कहा गया है हर्मिका। और हर्मिका का अर्थ होता है देवता का वास स्थान। और यह स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये जो संपूर्ण स्तूप आपको दिख रहा है यह एक छोटा सा दीवार, छोटी सी एक दीवार से घिरी हुई है। इस दीवार को क्या कहा गया है, इस दीवार को वेदिका कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर वेदिका अलंकृत नहीं है ना। और अब इस स्तूप में, स्तूप के अंदर या स्तूप की संरचना को देखना चाह रहे हैं तो आप प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो जो प्रवेश द्वार है, ये जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है अलंकृत, इसे क्या कहा गया है, तोरण। और ध्यान दीजिएगा स्तूप का सर्वाधिक अलंकृत हिस्सा क्या होता है, तोरण होता है। ठीक है, चलो तो एक आइडिया मिला आपको। तो ये जो सांची का महास्तूप है इसका सबसे पहली बार निर्माण करवाया गया किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और किसके पर्यवेक्षण में, तो अशोक की पत्नी जो कि विदिशा की रहने वाली थी, एक बौद्ध थी, उसका नाम था वैदिश महादेवी। तो इसी के मॉनिटरिंग में इस स्तूप का निर्माण हुआ। लेकिन इस स्तूप का पुनर्निर्माण और इसमें जो बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये माना गया है कि इसका प्रयोग कब हुआ है, बलुआ पत्थर का प्रयोग या पुनर्निर्माण कब हुआ है, सुंग राजाओं के समय हुआ है। इसके अलावा ये सांची का स्तूप संख्या 2 है। और ये आरंभिक स्तूप है, भारत का आरंभिक स्तूप जिसमें थोड़ा सा आपको इसके वेदिका में अलंकरण देखने को मिलने वाला है, वेदिका में अलंकरण देखने को मिलने वाला है। ये आरंभिक स्तूप है जिसके वेदिका को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है, स्तूप संख्या 2। और ये है स्तूप संख्या 3, यहां पर भी आपको तोरण दिख रहा है, लेकिन स्तूप संख्या 2 में तोरण नहीं है। स्तूप संख्या 3 हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्तूप संख्या 3 में गौतम बुद्ध के 2 प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र और मौदगलायन के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। क्या बताया, गौतम बुद्ध के 2 प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र और दूसरा बताया मोदगलायन या मौदगलायन के अस्थि अवशेष रखा गया है। तो ये 3 प्रमुख स्तूप के बारे में आपने हल्का थोड़ा सा जानकारी ले लिया। अब सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इसकी खोज कौन किया, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, जनरल टेलर ने किया। अब सांची का प्राचीन काल में क्या नाम मिलता है, तो मौर्य काल में इसे वेदिसगिरी कहा गया है, वेदिसगिरी। उसके बाद एक और नाम मिलता है काकनाव, और फिर गुप्त काल में इसका नाम काकना दबोट मिलता है। याद रखेंगे डियर, सांची से हमें गुप्त काल के मंदिर का भी साक्ष्य मिला है।
गुप्त काल के मंदिर का भी साक्ष्य मिला है। और गुप्त काल में सांची का नाम है काकना दबोट, है ना, श्री महाविहार, बोट श्री पर्वत। तो ये सारे क्या है, ये सारे सांची के इतने सारे आपको नाम बता दिया। अब मैंने कहा था कि देखिए इसके खोजकर्ता का नाम तो मैंने बताया, लेकिन इसके उत्खननकर्ता का नाम अभी नहीं बता रहा हूं। तो क्या है इनके उत्खननकर्ता का नाम? तो सांची का जो महास्तूप है ना, इसके उत्खननकर्ता थे कैप्टन जॉनसन, लेकिन उनसे कुछ गलती हुई और सांची स्तूप का एक हिस्सा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था। अब सांची का जो स्तूप संख्या 2 और 3 है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम और FC मैसे। तो ये नाम याद रखेंगे। पहले उत्खननकर्ता सांची के महास्तूप के जॉनसन, और सांची का स्तूप संख्या 2 और 3 के उत्खननकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम और मैसी। फिर बाद में चलकर इस स्तूप को जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसका पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। और इसके पुनर्निर्माण में भोपाल की बेगमों का बड़ा योगदान है। उन्होंने धनराशि उपलब्ध कराया किसे? जॉन मार्शल को। और कौन सी वो भोपाल की बेगम है जिन्होंने धनराशि उपलब्ध कराया? तो नाम है सुल्तान जहां बेगम या कै खुसरो बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम, और उन्होंने धनराशि उपलब्ध कराई और यहां पर एक संग्रहालय का भी निर्माण कराया गया। चलिए, अब तोरण आपको समझ में आ गया है, तो अब कुछ और एक दो जानकारी मैं आपको यहां पर दे दूं। एक दो जानकारी आपको दे रहा हूं। सांची के स्तूप में आपको तोरण में क्या मिल रहा है? यहां अशोक। अशोक जो है बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी एक पत्नी है, तिस रक्षिता पत्नी का नाम है, और वो बौद्ध धर्म की विरोधी है। वह बोधि वृक्ष, गया स्थित बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। इसलिए अशोक काफी दुखी है ना। वह जो है जमीन पर गिरने ही वाला है, लेकिन उनकी 2 अन्य पत्नियों ने उनको संभाल लिया है। तो इस तरह का आपको मूर्ति के रूप में जो आकृति है वो कहां देखने को मिल रहा है? तो सांची के महास्तूप में। और देखिए, ये जो सांची का जो तोरण है, इसमें तोरण में जो पश्चिमी तोरण है, इसमें 7 मानुषी बुद्धों का, 7 मानुषी बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध के पहले भी कुछ बुद्ध हुए हैं। तो टोटल जो संख्या है इस पृथ्वी पर आने वाले बुद्ध की वो है 7। इन्हें मानुषी बुद्ध कहा गया है। तो मानुषी बुद्ध का मूर्ति के रूप में जो चित्रांकन आपको देखने को मिल रहा है यहां। चलिए, अब हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी तो इकट्ठा कर ही लिया। किसके बारे में? सांची के बारे में। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोगों ने समझा। अब आते हैं हमारा लास्ट पार्ट, और वो है क्या? खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा सांस्कृतिक स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। और कब किया गया? 1986 में। कहां पर है खजुराहो? तो ये जो खजुराहो है डियर, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ना। ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है ये खजुराहो। खजुराहो में चंदेल शासक, जिनकी राजधानी कहां थी? जिनकी राजधानी थी खजुराहो। कभी कभी राजधानी महोबा भी होता है और कभी कालिंजर भी होता है। तो खजुराहो में चंदेल राजाओं ने आरंभिक मध्यकाल में इन्होंने शासन किया, बुंदेलखंड के क्षेत्र में शासन किया, है ना। या फिर जो जिस क्षेत्र पर इनका शासन था उसे कभी कभी क्या कहा गया है? उसे कहा गया है जेजाक भुक्ति। क्या कहा गया? जेजाक भुक्ति कहा गया है। कहां पर है ये? बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का, और साथ ही साथ क्या? साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। तो जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड क्षेत्र में इन लोगों ने शासन किया। और खजुराहो में लगभग इन लोगों ने 85 मंदिरों का निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर हैं, यहां नागर शैली के मंदिर हैं। नागर शैली के मंदिर हैं। और आपको पता होगा कि नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो चंदेल राजाओं द्वारा यहां कितने मंदिरों का निर्माण करवाया गया? 85। लेकिन अभी वर्तमान में
कितने मंदिर हैं? तो ASI के अनुसार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अभी वर्तमान में यहां केवल 23 मंदिर हैं। ठीक है, केवल कितने? केवल 23 मंदिर हैं। यूनेस्को कहता है कि यहां पर कुल मंदिर अभी 22 हैं और हमारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है वो कहता है यहां पर कितने मंदिर हैं? 23 मंदिर। 1838 ईस्वी में खजुराहो को खोजने का श्रेय किसे दिया गया है? TS बर्ट को दिया गया है। TS बर्ट को खोजने का श्रेय दिया गया है। और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और किस नदी के किनारे है? तो खुदार नदी के किनारे इसकी अवस्थिति है। और इसे कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो 1986 ईस्वी में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। चलिए, तो यहां तक तो आप जान गए। अब एक और पॉइंट आपको बताऊं कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर ये किससे संबंधित है? वैष्णव परंपरा से संबंधित है, शाक्त परंपरा से संबंधित है, सूर्य देव से संबंधित है ना, शिव या शैव परंपरा से संबंधित है और जैन परंपरा से संबंधित है। तो वैष्णव धर्म, शैव है ना, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त, सूर्य पूजा और जैन धर्म से संबंधित आपको यहां पर मंदिर देखने को मिलते हैं। क्लियर? निर्माण सामग्री जो है मुख्यतः क्या है? बलुआ पत्थर। मुख्य निर्माण सामग्री बलुआ पत्थर है, जो कहां से लाया जाता था? पन्ना से लाया जाता था। और वो बलुआ पत्थर थोड़ा सा गुलाबी रंग का भी दिखता है। हालांकि कुछ मंदिरों में बलुआ पत्थर के साथ साथ बलुआ पत्थर के अतिरिक्त और क्या प्रयोग किया गया है? तो कुछ मंदिर में ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया गया है। बिना किसी सीमेंटिंग मटेरियल के इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा मंदिर के जो पत्थर हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम, कोई चूना या गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। अब खजुराहो के मंदिरों को डियर 3 समूह में बांटा गया है। पश्चिमी समूह के मंदिर, पूर्वी समूह के मंदिर और दक्षिण समूह के मंदिर। सर्वाधिक मंदिर किधर है? तो पश्चिम में। पूर्वी समूह के जो मंदिर हैं वो अधिकांशतः जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये पूर्वी समूह के मंदिर है, सॉरी पश्चिमी समूह के मंदिर है, इधर पूर्वी समूह के मंदिर है और इधर दक्षिण समूह के मंदिर हैं। हम लोग मैं यहां मंदिरों का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, यहां हम लोग चित्रों के माध्यम से मंदिरों को देखने का और समझने का और उसका नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये खजुराहो का सबसे आरंभिक मंदिर में से एक है और इस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। क्या नाम है? 64 योगिनी मंदिर। सामान्यतः 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार होता है और 64 योगिनी मंदिर शाक्त धर्म से, शाक्त परंपरा से जुड़ा होता है, जिसमें मातृ देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन ये जो मंदिर है यह वृत्ताकार नहीं है, वरन आयताकार है और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये खजुराहो के आरंभिक मंदिरों में से एक है। अब आइए, ये जो आपको दूसरा मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर को कहा गया है मातंगेश्वर मंदिर। नाम से पता चल रहा है और इमेज देखने से पता चल रहा है कि ये शिव का मंदिर है, इसमें शिवलिंग है। और इस मंदिर का जो निर्माण है यह चंदेल शासक हर्ष ने करवाया था, है ना। हर्ष ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर की अपनी एक बड़ी अनूठी विशेषता है। वो क्या कि इसका जो शिखर दिख रहा है डियर, ये कैसा है? ये जो है पिरामिड नुमा है। सामान्यतः
ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः जो मंदिर है उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिर, उसमें गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वो वक्राकार होता है ना। गर्भगृह का जो शिखर है वो क्या होता है, वक्राकार। और पिरामिड नुमा जो शिखर है वो कहाँ की विशेषता है, तो वो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली के मंदिर, वहां की आपको विशेषता देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको पिरामिड शिखर देखने को मिल रहा है, किसमें देखने को मिल रहा है, मातंगेश्वर मंदिर। तो गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है ये कैसा है, पिरामिड नुमा है। क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। अब आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक शासक है, उनका नाम है यशोवर्मन या फिर क्या, या फिर लक्ष्मण वर्मा या लक्ष्मण वर्मन। इनके बारे में हमें जानकारी इनके पुत्र धंगदेव के खजुराहो मंदिर शिलालेख से प्राप्त होती है। इससे जानकारी ये मिली कि इन्होंने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर या लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये 5 मंदिरों का एक समूह है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। और बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, वो है आपके यशोवर्मन, चंदेल शासक है। और मंदिर का नाम है लक्ष्मण टेम्पल या चतुर्भुज टेम्पल। नाम से पता चल रहा है कि यहां किसकी प्रतिमा होगी, तो यहां जो है प्रतिमा है वो अभी प्रतिमा आपको दिखाऊंगा, विष्णु की प्रतिमा है। और ये विष्णु की प्रतिमा कहां से लाया गया था, तो ये प्रतिहार शासक को पराजित करके लाया गया था। विष्णु या वैकुंठ की प्रतिमा भी कहा गया है, तो याद रखना है। तो मंदिर का नाम आपको मैंने बताया क्या, लक्ष्मण या चतुर्भुज मंदिर। अभी और हम लोग खजुराहो के मंदिरों की और विशेषताओं को समझेंगे, लेकिन चित्रों को देखते हुए समझेंगे। चित्र को देखने से चीजें या जो संकल्पना है वो जल्दी याद हो जाती है। अब ये आए लक्ष्मण या यशोवर्मन के बाद उसके प्रतापी पुत्र आते हैं और नाम है उनका धंगदेव। लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था और इनके समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने पश्चिम क्षेत्र में, खजुराहो के पश्चिम में इन्होंने मंदिर बनवाया, विश्वनाथ मंदिर। क्लियर ना, विश्वनाथ मंदिर बनवाया। शासक का क्या नाम है, शासक का जो नाम है वो है धंगदेव, धंगदेव। तो चतुर्भुज मंदिर के समान यह भी जो मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना है, अर्थात यह 5 मंदिरों का समूह है। ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसे जगती कहते हैं। और ये जो मुख्य शिखर है, गर्भगृह के ऊपर वाला जो मुख्य शिखर है यह वक्राकार है, और इसमें कई सारे आपको छोटे छोटे शिखर देखने को मिल रहे हैं। इन छोटे छोटे शिखर को छोटे छोटे शिखर को उरु श्रृंग नाम दिया गया है, उरु श्रृंग नाम दिया गया है। छोटे छोटे शिखर उरु श्रृंग। मंडप के ऊपर का जो शिखर है थोड़ा सा पिरामिड नुमा है, लेकिन गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है ये कैसा है, ये वक्राकार है। और मुख्य शिखर के साथ कई सारे छोटे छोटे आपको शिखर यहां देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें उरु श्रृंग कहा गया है। फिर इन्हीं धंगदेव के समय उनके एक मंत्री हैं, उन्होंने उनके दरबार में रहने वाले एक जैन साधु हैं, उनका नाम है पाहिल। और कहा गया है, कुछ लोगों ने माना है कि पाहिल ने एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और उस जैन मंदिर में प्रतिमा किनकी थी, आदिनाथ यानी ऋषभ देव की। लेकिन अभी इस मंदिर को पार्श्वनाथ मंदिर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 19वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, मरम्मत हुआ, और जिस जैन व्यापारी ने इसकी मरम्मत करवाई वहां पर क्या किया, इस मंदिर में पार्श्वनाथ, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित कर दी और मंदिर कहलाने लगा क्या, पार्श्वनाथ का मंदिर। तो इस मंदिर के जो शुरुआती निर्माता रहे होंगे वो कौन है, पाहिल। पाहिल एक जैन भिक्षु थे जो धंगदेव के दरबार से संबंधित थे। और इसमें किसकी मूर्ति थी, आदिनाथ या ऋषभ देव की मूर्ति थी। लेकिन बाद में चलकर 19वीं सदी में
किसकी मूर्ति स्थापित की गई? पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई। चलिए अब एक और मंदिर का नाम आपको मैं बता रहा हूं, जो कि यहां उसका इमेज नहीं है, और उस मंदिर का नाम है वैद्यनाथ मंदिर। और इस मंदिर का भी निर्माण धंगदेव के समय उसके अधिकारी द्वारा किया गया था, वैद्यनाथ मंदिर। तो धंगदेव के समय आपको 3 महत्वपूर्ण मंदिर देखने को मिला। एक क्या मंदिर है? एक मंदिर जिसको कहा गया है विश्वनाथ मंदिर, दूसरा पार्श्वनाथ मंदिर, और तीसरा वैद्यनाथ मंदिर। क्लियर? और धंगदेव के बारे में हमें जानकारी कहां से मिल रही है? तो उनका एक शिलालेख मिला है खजुराहो में, जिसे हम लोग कहते हैं खजुराहो का शिलालेख, या खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख भी बोल सकते हैं। तो अब धंगदेव के बाद कौन आए? गंडदेव आए, और उनके शासनकाल में यह मंदिर बना चित्रगुप्त का मंदिर। चित्रगुप्त का मंदिर, और ये चित्रगुप्त का मंदिर जो है ये सूर्य देवता का मंदिर है। ध्यान रखेंगे, किसका मंदिर है? सूर्य देवता का मंदिर है। और इसके अलावा एक और मंदिर का निर्माण हुआ जिसे जगदम्बी मंदिर कहते हैं, जगदम्बी। और यहां पर आपको देवी पार्वती का मूर्ति देखने को मिलेगा, है ना? देवी पार्वती का मूर्ति, जगदम्बी मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, और इस मंदिर को कहा गया है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया, ये जो शब्द है कंदर्प से या कंदरा से निकला है। तो ये जो मंदिर है एक गुफा के समान दिखता है, कंदरा यानी गुफा, तो इसका क्या नाम पड़ गया? कंदरिया। एक और व्याख्या है कि शिव को कंदर्प भी कहा गया है, और चूंकि यह मंदिर किसका है? शिव का है, इसलिए क्या नाम हो गया? कंदरिया महादेव मंदिर। और यह खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, सबसे विशालकाय मंदिर है खजुराहो का। और इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है विद्याधर चंदेल। ये वही विद्याधर चंदेल है जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, एक बार नहीं वरन 2 बार। तो मंदिर के निर्माता आपको पता चल गए, विद्याधर चंदेल, और ये खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, सबसे विशालकाय मंदिर है। ये है कंदरिया महादेव का मुख्य शिखर, और उसमें लगे हुए छोटे छोटे शिखर, और इन छोटे छोटे शिखर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उरु श्रृंग। चलिए, तो अब कंदरिया महादेव मंदिर के आधार पर आप नागर शैली के मंदिरों की कुछ विशेषताएं समझ सकते हैं। तो सामान्यतः नागर शैली के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना होता है, जिसे जगती कहा जाता है। उसके बाद मंदिर का सबसे पवित्र जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर जो वक्राकार संरचना देखने को मिल रही है उसे कहा गया है शिखर, है ना? उसके बाद हम लोग प्रवेश किए कहां? उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपको पूरा का पूरा संरचना दिख रहा है, किसका दिख रहा है? आपको कंदरिया महादेव के मंदिर का। यदि हम लोग प्रवेश द्वार से एंट्री ले रहे हैं तो नंबर 1, पहला नंबर है अर्ध मंडप। अर्ध मंडप जो कि 3 ओर से आपको खुला देखने को मिला है। उसके बाद फिर अगला एक हॉल में हम लोग पहुंचे जिसे कहा गया मंडप। उसके बाद इस मंडप से भी बड़े हॉल में पहुंचे जिसे कहा गया महामंडप। और फिर यह है आपका गर्भगृह, और गर्भगृह और महामंडप को जो जोड़ने वाला गलियारा है इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है अंतराल, है ना? और इस गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा पथ बना हुआ है इसे प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। तो अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, ये इस मंदिर की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। उसके बाद वक्राकार शिखर तो मैंने आपको बता ही दिया। और यह भी मंदिर जो है जैसे लक्ष्मण मंदिर और जैसे विश्वनाथ मंदिर, ठीक उसी प्रकार से यह मंदिर भी जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन यानी 5 मंदिरों का एक समूह। अब आपको बता दें डियर कि ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए इनकी जो बाहरी दीवारें हैं, आपको बाहरी दीवारों पर विशेष रूप से मूर्तियां बनी हुई देखने को मिल रही हैं, और मूर्तियों का संबंध 4 पुरुषार्थ से है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
अभी हम लोग मूर्ति कला पे भी आएंगे, थोड़ा सा समझेंगे यहां पर। आइए तो और कुछ मंदिरों का नाम जानते हैं। देखिए चतुर्भुज मंदिर है, हमें खजुराहो में दो चतुर्भुज मंदिर देखने को मिल रहा है। एक चतुर्भुज मंदिर लक्ष्मण वर्मा या यशो वर्मा के समय का बना हुआ, और दूसरा कीर्ति वर्मा या संलक्षण वर्मा के समय बना हुआ है ये चतुर्भुज मंदिर। फिर ये जो है घंटई मंदिर, यह एक जैन मंदिर है, लेकिन इसके भग्नावशेष ही विद्यमान है, यह पूर्ण रूप से अभी विद्यमान नहीं है। जैन मंदिर, और नाम क्या है? घंटई। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारों में इस तरह से घंटी नुमा संरचना बनी हुई है, इसलिए क्या नाम हो गया? घंटई मंदिर। आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा मंदिर, वस्तुतः ये एक शिव का मंदिर है, इसमें शिव के 4 मुख हैं, लेकिन इसे ब्रह्मा मंदिर कहा गया है। ब्रह्मा मंदिर। फिर ये शांतिनाथ का मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो के क्या पूर्वी हिस्से में शांतिनाथ का मंदिर। ये लाल गुआ मंदिर है, शिव का मंदिर है, और इसमें आपको एक नंदी की विशालकाय संरचना देखने को मिल रही है। लाल गुआ मंदिर। और देखें दूला देव मंदिर, कभी कभी इसे कुंवर मठ भी कहा जाता है, दूला देव, और इसके निर्माता चंदेल शासक मदन वर्मा है। क्लियर ना? ये वही मदन वर्मा है जिन्होंने और भी खजुराहो के बाहर भी महोबा इत्यादि क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये जवारी मंदिर है, और जवारी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है जवारी मंदिर। और इस जवारी मंदिर में आपको ये विष्णु का मूर्ति है, हालांकि अब उसका सिर बचा नहीं है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, तो यह विष्णु का मंदिर है जवारी मंदिर। अब जो है, अब मैं हल्का सा आपको बता रहा हूं मूर्ति कला, खजुराहो के मूर्ति कला। याद रखेंगे खजुराहो को मूर्ति कला का स्वर्ग कहा जाता है। यदि आप मंदिर के बाहरी दीवार को देखेंगे, हालांकि आंतरिक रूप में भी है, लेकिन मंदिर का जो बाहरी दीवार है इसमें आपको बड़े स्तर पर कार्व्ड स्टैचू यानी नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलेंगी। और मूर्तियों का संबंध मैंने आपको बताया ही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित है, यानी 4 पुरुषार्थों से। ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जैन मंदिर है उसमें आपको प्रणय कला या काम कला से संबंधित मूर्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन यदि हिंदू धर्म से संबंधित यदि वह मंदिर है तो इसमें आपको धर्म अर्थ के साथ साथ काम कला, वैवाहिक जीवन से संबंधित और मोक्ष से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलता है। तो किसको कहा गया है मूर्ति कला का स्वर्ग स्थल कहा गया है? तो आंसर है खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मूर्ति कला का स्वर्ग स्थल है। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर मूर्तियां, नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये है वो चतुर्भुज मंदिर का जो वैकुंठ की मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति। 4 भुजा है उसमें। ये गंगा और यमुना की मूर्ति है, गंगा और यमुना। और ये जगदंबिका यानी पार्वती की मूर्ति है। कहां पर आपको मिलने वाला है? तो जगदंबिका मंदिर में ये आपको मूर्ति देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने इसे काली की मूर्ति भी कहा है, लेकिन अधिकांश लोग बोलते हैं कि नहीं, ये काली की मूर्ति नहीं है, वरन यह देवी पार्वती की मूर्ति है। और ये जो है मूर्ति, इसे कहा गया है पैरोट लेडी। एक महिला का मूर्ति बना हुआ है और उसके कंधे पर एक तोता है। ये मूर्ति चोरी हो गई थी और फिर वर्तमान की जो भारत सरकार है उसके प्रयासों से कनाडा से इस मूर्ति को वापस भारत लाया गया। तो हम लोगों ने बात कर लिया क्या? हम लोगों ने बात कर लिया, और केवल बात ही नहीं किया, हम लोगों ने समझा भी, और चित्रों के माध्यम से समझा। टॉपिक क्या था? यूनेस्को, मध्य प्रदेश स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।